हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर 3rd सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट स्पेसीज ऑफ लैक इंसेक्ट, बायोलॉजी ऑफ लैक इंसेक्ट, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैक इंसेक्ट एंड लास्ट है हमारा होस्ट प्लांट ऑफ लैक इंसेक्ट। सभी टॉपिक बहुत शिद्दत से मैंने बनाया हुआ है, लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी आपको पसंद आने वाला है। ओके, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। स्पेसीज ऑफ लैक इंसेक्ट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लैक इंसेक्ट की प्रजातियों के बारे में। द प्राइमरी स्पेसीज ऑफ लैक इंसेक्ट इज कारिया लैका। ओके, आपका जो प्राथमिक स्पेसीज है, प्राथमिक आपकी जो प्रजाति है लैक इंसेक्ट की, वो क्या है? कैरिया लाका है। ओके, दिस स्पेसीज इज द मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट एंड वाइडली कल्टिवेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक रेजिन। ये आपकी जो प्रजाति है वो बहुत ज़्यादा आपका इकोनॉमिकली, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको लगाया जाता है एंड वाइडली कल्टिवेटेड, बहुत ज़्यादा इसका कल्टिवेशन होता है किसके प्रोडक्शन के लिए? लैक रेजिन के लिए। दैट्स क्लियर। विच हैज़ वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, जिसका बहुत ज़्यादा आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। यहाँ पे लिखा गया है वाइल्ड कैरिया लाका इज द डोमिनेंट स्पेसीज, देयर आर अदर स्पेसीज विथ द सेम फैमिली, जैसे आपका कैरिडाई हो गया, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टू लैक प्रोडक्शन बट टू ए लेजर एक्सटेंट। यानी कि और भी आपके ढेर सारे जो है स्पेसीज हैं, जैसे कि कैरिडाई हो गया, ये भी आपका लैक रेजिन को प्रोड्यूस करता है लेकिन कुछ हद तक, बट टू लेजर एक्सटेंट, यानी कि कुछ हद तक ये प्रोड्यूस करता है। बट आपका जो लैक स्पेसीज है, जो हमारा कैरिया लाका है, वो बहुत ज़्यादा वाइडली कल्टिवेटेड होता है किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ लैक रेजिन। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट, सम ऑफ दिस इंक्लूड टार्चार्डिया लाका, टार्चार्डिया आल्बिजेई एंड पाराटाचार्डिना लोबाटा। हाउएवर कारिया लाका रिमेन्स द प्राइमरी फोकस ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस इन द लैक इंडस्ट्री। और यहाँ पे आपके कुछ नाम भी बताया गया है जिसका मेन इंपॉर्टेंस है किसके? लैक इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा स्पेसीज ऑफ लैक इंसेक्ट, यानी कि हमारे कौन कौन से प्रजाति होते हैं आपके लैक इंसेक्ट के। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखेंगे स्टूडेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ लैक इंसेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ लैक इंसेक्ट। ओके, यहाँ बात करेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल क्या है लैक इंसेक्ट का। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है द मॉर्फोलॉजी ऑफ द लैक इंसेक्ट कारिया लाका गोज थ्रू वेरियस स्टेज एज इट प्रोग्रेसेस थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मॉर्फोलॉजी है लैक इंसेक्ट का, कारिया लाका का, गोज थ्रू वेरियस स्टेज, इसको कई सारे स्टेज में बांटा गया है। एज इट प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, थ्रू इट्स लाइफ साइकिल, यानी कि उनका यहाँ पे लाइफ साइकिल बताया गया है कि कौन कौन से स्टेज में कैसे कैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। कौन? कारिया लाका। हेयर इज एन ओवरव्यू ऑफ द की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेज। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कुछ आपके इनके लाइफ साइकिल के बारे में, जो की कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि कैसे कैसे मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे इनका प्रोग्रेस हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट हम एग के बारे में। ओके, एग ऑफ लाका इंसेक्ट। The egg of the lac insect are teeny oval shaped, okay, and usually laid in cluster on the twig of host tree. Okay, यहाँ पर पहले बताया जा रहा है अंडे के बारे में कि जो आपके अंडे होते हैं लाक इंसेक्ट के, वह बहुत छोटे होते हैं। ओके, छोटे आकार के होते हैं और आमतौर पर मेजबान पेड़ों की टहनियों पर समूह में दिखाई देते हैं, यानी कि कहाँ पे? क्लस्टर ऑफ द ट्विग, किसके? होस्ट ट्री पे। ओके, यहाँ पे लिखा गया है दे आर इनिशियली पेल येलो बट टर्न डार्कर एज दे मैच्योर। ओके, वे शुरू में हल्के पीले होते हैं, यानी कि हल्के पीले होते हैं, बट टर्न डार्कर एज दे मैच्योर, और जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगते हैं, जैसे जैसे वो आपके बड़े होने लगते हैं, जवान होने लगते हैं, वो क्या होने लगते हैं? डार्क हो जाते हैं, आपके गाढ़े हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया एग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हमारा स्टूडेंट क्रालवर। ओके, ये क्या है? फर्स्ट इंस्टार लार्वा, ये आपका क्रालवर है। आफ्टर हेचिंग द इंसेक्ट इज इन इट कार्वल स्टेज। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि अंडे सेने के बाद कीट रेंगने की अवस्था में होता है। ओके, आफ्टर हेचिंग इंसेक्ट इट कार्वल स्टेज, यानी कि अंडे जब वो से क्या किया,
जब सें दिया, ओके, सेने मतलब हैचिंग मतलब सेना होता है, इसके बाद जो कीट होते हैं वह चलने लगते हैं। ओके, कार्वल आर वेरी स्मॉल मोबाइल एंड हैव 6 लेग। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर बता दिया गया कि वो बहुत छोटे होते हैं और धीरे धीरे वो चलने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि उनके 6 पैर वाले होते हैं, यानी कि कार्वल आर वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे होते हैं और वह 6 पैर वाले होते हैं। मोबाइल हैव 6 लेग। दे आर पेल येलो विथ ए डार्क हेड ऑन द बॉडी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे शुरू में हल्के पीले रंग के होते हैं। ओके, और उसके बाद क्या होता है, उनका शरीर धीरे धीरे काला होने लगता है, यानी कि डार्क होने लगता है। उनका जो हेड हो गया और उनका जो बॉडी हो गया, यानी कि उनका सर और शरीर कैसा होने लगता है, धीरे धीरे वो डार्क होने लगता है। ये हमारी कार्वल की स्टेज है। ओके, दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेप। नेक्स्ट थर्ड है हमारा स्टूडेंट सेटल्ड लार्वा, जिसे हम सेकेंड इंस्टार लार्वा भी कहते हैं। द कार्वल मोल्ड इनटू द सेटल्ड लार्वा स्टेज। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कार्वल मोल्ड होते हैं वो क्या होते हैं इस स्टेज में, वो आपके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सेटल्ड लार्वा स्टेज में। ओके, ये क्या होते हैं, वहाँ पे मोल्ट में बन जाते हैं, यानी कि और वो मैच्योर हो जाते हैं। दिस लार्वा आर लार्जर एंड आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज ग्रूव लाइक। ये आपके लार्वा जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और डिस्क्राइब करते हैं ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वैसे हो जाते हैं। दे हैव ए वैक्सी कवरिंग एंड वैक्सी कवरिंग दैट हेल्प देम एडेरे टू द होस्ट प्लांट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह क्या होते हैं, वैक्सिंग कवरिंग उनके ऊपर आ जाती है, वैक्स चिपचिपी सी कवरिंग आ जाती है जो मदद करती है उनकी होस्ट प्लांट को किसी को खोजने के लिए। ओके, दे वैक्सी कवरिंग इज सिक्रेटेड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड डर्मल ग्लैंड्स। ओके, यह जो वैक्सी की कवरिंग जो होती है वो सीक्रेट होती है, किससे, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डर्मल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टूडेंट सेटल्ड लार्वा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा स्टूडेंट पुपा। ओके, द सेटल्ड लार्वा अंडरग्रो मेटामॉर्फोसिस टू बिकम ए पुपा। जो एक सेटल्ड लार्वा होता है वह अंडरग्रो मतलब कि वह किस में जाता है, मेटामॉर्फोसिस में जाता है। उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है और बिकम ए पुपा, पुपा बन जाता है। ओके, द पुपा इज इमोबाइल एंड कवर्ड विथ ए हार्ड रेडिश ब्राउन सेल। ओके, जो पुपा होता है वो आपका कवर्ड होता है किससे, हार्ड रेडिश ब्राउन सेल से, यानी कि भूरे से सेल से वो होता है, कवरिंग होता है उसका। Inside the cell, the insect undergo transformation into its adult form। सेल के अंदर वो क्या होने लगते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं वह आपके धीरे धीरे क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, बदलने लगते हैं एडल्ट में, यानी कि वह एडल्ट में आने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। लेट्स क्लियर फोर्थ स्टूडेंट प्यूपा हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ दिया है स्टूडेंट एडल्ट फीमेल। ओके, द एडल्ट फीमेल लाइक इंसेक्ट इज विंगल एंड रिमेन्स इमोबाइल थ्रू आउट इट्स लाइफ। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है आपका पांचवा एडल्ट फीमेल क्या है, वासक मादा लाख कीट पंखहीन होती हैं और जीवन भर गतिहीन रहती हैं। वो क्या होती हैं, विंगलेस होती हैं, उनके पंख नहीं होता है और जीवन भर वो क्या होती हैं, वह जीवन भर गतिहीन होती हैं। इट इज पियर शेप्ड एंड हैज हार्ड सेल लाइक कवरिंग। इनका जो शेप्ड होता है वो पियर शेप या नाशपाती के आकार का होता है, यानी कि जो पियर होता है उनके आकार का होता है, सेल लाइक कवरिंग जो होती है इनकी। ओके, द कवरिंग इज मेड अप ऑफ लेयर ऑफ लाइक रेजिन सिक्रेटेड बाय द इंसेक्ट। जो इनकी कवरिंग होती है वो किससे होती है, लाइक रेजिन से बनी होती है, जो कि सिक्रेट करते हैं इंसेक्ट। द फीमेल प्रोड्यूस एंड ले एग्स कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल। जो फीमेल होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं अंडे को, एग ले करती हैं। ओके, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, अपने पूरे जीवन काल में वो क्या करती हैं, अंडा को अंडे को लेस करती हैं। ओके, यानी कि अंडा देती हैं, साफ साफ बात, और पूरे अपने जीवन काल में। ओके, तो यहाँ पर बात कर दिया गया एडल्ट फीमेल के बारे में। चलो देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट सिक्स्थ आपका एडल्ट मेल। ओके, यहाँ पे हम एडल्ट मेल की बात करेंगे अब। The adult male like insect is rarely seen and is short lived। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि वो जो आपके वश्यक जो नर आपके लेग कीट होते हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं और अल्पकालिक होते हैं, यानी कि रेयरली सीन, वो बहुत कम दिखाई देते हैं, उनका जो जीवन होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इट इज स्मॉल एंड विंग्ड। ओके, या छोटे होते हैं, उनके पास पंख होता है। एंड इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू मेट विथ द फीमेल। उनका जो प्राइमरी पर्पज क्या होता है, जो उनका प्राथमिकता होता है वो मीटिंग करने का होता है, किससे, फीमेल से।
द मेल डू नॉट फीड एंड डाई शॉर्टली, मेल जो होते हैं वो फीड नहीं करते हैं, वो भोजन नहीं करते हैं, और मीटिंग के बाद वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं तुरंत। ओके, यहाँ पे आपका लिखा गया है एडल्ट मेल में। दैट्स क्लियर। सो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ लैक इंसेक्ट कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बायोलॉजी ऑफ लैक इंसेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट बायोलॉजी ऑफ द लैक इंसेक्ट। ओके, बायोलॉजिकल स्टडी करेंगे यहाँ पे हम लैक इंसेक्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा गया है द बायोलॉजी ऑफ द लैक इंसेक्ट कारिया लाका encompasses its life cycle, okay, behavior and interaction with its environment। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बायोलॉजिकल इनका जो होता है इंसेक्ट का, लाइक इंसेक्ट का, जिससे कारिया लाका है, उनका पूरा जो जीवन चक्र है उनके बिहेवियर पे, उनके इंटरेक्शन पे और उनके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसे उनका बिहेवियर है, कैसा उनका इंटरेक्शन है, कैसा वो कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। ओके, Here is an overview of the key aspects of the biology of lake insect। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ हम और बायोलॉजी ऑफ द lake insect। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट बात करेंगे इसमें हम लाइफ साइकिल के बारे में। इनके द लाइफ साइकिल ऑफ द lake insect इन्वॉल्व सेवरल डिस्टिंक्ट स्टेज। इनका जो लाइफ साइकिल है, पूरा जीवन चक्र है, यह आपके कुछ लैक इंसेक्ट का बांटा गया है कुछ सेवरल डिस्टिंक्ट स्टेज में, कुछ अलग अलग स्टेज में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट इनका एग स्टेज। ओके, द फीमेल लैक इंसेक्ट ले एग ऑन द होस्ट प्लांट। जो फीमेल लैक इंसेक्ट होती हैं वो एग ले करती हैं किस पे, होस्ट प्लांट पे। द एग आर डिपोजिट इन क्लस्टर एंड आर कवर्ड विथ ए वैक्सी सब्सटेंसेस फॉर प्रोटेक्शन। जो एग होते हैं, आपके अंडे होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं क्लस्टर में, बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, एंड आर कवर्ड, वो ढके होते हैं किससे, विथ ए वैक्सी सब्सटेंसेस, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, फॉर प्रोटेक्शन, उनकी जो कि उनकी रक्षा करता है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हमारा स्टूडेंट बायोलॉजी ऑफ लैक इंसेक्ट में कार्वल स्टेज। ओके, आफ्टर हैचिंग द न्यूली इमर्ज लार्वा नोन एज काल्वर। ओके, आफ्टर हेचिंग, सेकाई के बाद जो नया इमर्ज होता है लार्वा, उसे हम काल्वर करते हैं। आर वेरी स्मॉल। ओके, वो बहुत छोटा होता है। दे मूव टू सेटल ऑन द होस्ट प्लांट। वो क्या करता है, होस्ट प्लांट पे ही मूव करता है। वेयर दे बिगिन टू फीड, और वहीं से वो आपका बिगिनिंग करता है, यानी कि वहीं से वो भोजन खाने का जो चालू कर देता है। ओके, वहाँ से ही उसका स्टार्ट हो जाता है स्टेज भोजन करने का। थर्ड बात करें सेटल्ड लार्वा स्टेज की, तो द काल्वर मोल्ट एंड बिकम सेटल्ड लार्वा। जो काल्वर होता है वो मोल्ट होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और वह सेटल्ड लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आगे चल के प्यूपा बनता है। द लार्वा सीक्रेट ए वैक्सी कवरिंग दैट एडरे डैम टू द होस्ट प्लांट। ओके, यहीं पर बात बता रहा है जो हम लोग पिछला पढ़ चुके हैं कि जो लार्वा होता है वो सीक्रेट करता है आपका वैक्सी कवरिंग, जो कि क्या करता है कि वो होस्ट प्लांट से चिपका रहता है। ओके, दे कंटिन्यूअस टू फीड एंड ग्रो इन साइज। वो कंटिन्यूअस क्या करता रहता है, भोजन चलता रहता है और बड़ा होता जाता है। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसमें हमारा स्टूडेंट प्यूपा स्टेज। ओके, द सेटल्ड लार्वा अंडरग्रो मेटामॉर्फोसिस एंड ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा। जो सेटल्ड लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस में आता है, यानी कि उसमें उसके जो शरीर में ऐसे कंडीशन आते हैं, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है आपका प्यूपा में। द प्यूपा इज इनकेस्ड इन हार्ड। वह क्या होता है, प्यूपा हार्ड होता है, रेडिश ब्राउन होता है, यानी हम लोग पहले पढ़े तो जो पीले कलर से वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, रेडिश ब्राउन, हल्का हल्का डार्क गाढ़ा होने लगता है वो सेल। ओके, उसकी जो सेल होती हैं फ्रॉम्ड फ्रॉम लेयर टू लैक रेजिन। उसकी जो सेल बनी होती हैं किससे बनी होती हैं, लैक रेजिन से बनी होती हैं। इनसाइड द प्यूपल सेल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट टेक प्लेस। क्या करता है, जो प्यूपल जो होता है वो सेल के अंदर ही धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है लार्वा से एडल्ट के में। ओके, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि सेटल जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे सेल में क्या होने लगता है, वो प्यूपा स्टेज में जाने लगता है। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट एडल्ट स्टेज। ओके, द फीमेल एडल्ट लैक इंसेक्ट इज विंगलेस। ओके, जो एडल्ट लैक इंसेक्ट होती है वह विंगलेस होते हैं, उनके पास पंख नहीं होती है। एंड रिमेन अटैच टू द होस्ट प्लांट, और वह होस्ट प्लांट से चिपकी रहती हैं। सी प्रोड्यूस्ड एंड ले एग्स। वो क्या पर प्रोड्यूस करती हैं,
एग ले प्रोड्यूस करती हैं, ओके, कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल, और वह पूरा जीवन चक्र अपना पूरा करती हैं। द मेल एडल्ट लैक इंसेक्ट इज विंग्ड, जो मेल एडल्ट लैक इंसेक्ट होते हैं वो विंग्ड होते हैं, उनके पास पंख होती है। एंड हैज शॉर्ट लाइफ स्पेन, और उनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो बहुत छोटी होती है, उनका जो जीवन पूरा काल होता है, लाइफ स्पेन बोले तो फ्रॉम नेचुरल बर्थ टू डेथ, ओके, वो क्या होता है उनका बहुत शॉर्ट होता है। प्राइमरली डेडिकेटेड टू मेटिंग, वह किस लिए जन्म लेते हैं भाई, वह जन्म ले ही लेते हैं मेटिंग करने के लिए, उसके बाद वह जैसे ही मेटिंग करते हैं फिर वह मर जाते हैं। दैट्स क्लियर इन एडल्ट स्टेज। नेक्स्ट यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया स्टूडेंट, बिहेवियर, ओके। लाइक इंसेक्ट आर सेडेंटरी क्रिएचर विथ एडल्ट फीमेल रिमेनिंग इमोबाइल ऑन द होस्ट प्लांट वंस दे रीच मैच्योरिटी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइक इंसेक्ट जो होते हैं वो गतिहीन क्रिएचर हैं, ओके, विथ एडल्ट फीमेल, जो एडल्ट फीमेल होती हैं वो ऑल टाइम क्या होती हैं, वो होस्ट प्लांट पे वो लाई करती हैं, क्योंकि उनके पास विंग तो है नहीं तो उड़ेंगी नहीं वो, ओके। उसके बाद क्या करेंगी, वो ऑल टाइम जो वैक्सी उनका जो वैक्स पदार्थ रहता है, सबस्टेंसेस रहता है, उसके थ्रू वो होस्ट प्लांट पे हमेशा लाई रहती हैं, ओके। दे फीड ऑन द प्लांट, ओके, वो क्या करती हैं कि पौधों को वो भोजन करती हैं। सैप यूजिंग स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट, उनके पास खुद का स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट होता है जिससे हम स्टिलेट्स भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि द इमोबाइल नेचर ऑफ द फीमेल इज ए यूनिक फीचर, जो उनका इमोबाइल नेचर होता है प्रॉपर फीमेल का, जो ऑल टाइम होस्ट पे रहती हैं, वो यूनिक फीचर है। एज दे बिकम इनकेस्ड इन द रीजिनियस सिक्रेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, और वो ऑल टाइम क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या सिक्रेट करती हैं। दैट्स क्लियर, बस इतना यहाँ पर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट होस्ट प्लांट। यहाँ पर भी कुछ दिया गया है। द प्राइमरी होस्ट प्लांट फॉर द लाक इंसेक्ट इज द लासिफर लाका ट्री, ओके। जो पहला प्राथमिक होस्ट प्लांट है लाक इंसेक्ट का, लासिफर लाका ट्री है, कॉमनली नोन एज द लाक होस्ट ट्री और द होस्ट प्लांट, जिसे हम लाक होस्ट ट्री के नाम से भी जानते हैं और होस्ट प्लांट के भी नाम से जानते हैं, ओके। द इंसेक्ट फीड ऑन द साप ऑफ दिस ट्री एंड फॉर्म्स ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ इट, वो क्या करते हैं, वह इस ट्री के जो होते हैं पेड़ को, उनको पौधों को खाते हैं, ओके। इनका खुद का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है विथ इट। द होस्ट प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द इंसेक्ट, जो होस्ट प्लांट है यानी कि जो लासिफर लाका ट्री है वो इनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट को। वाइल द इंसेक्ट प्रोड्यूस, जिससे इंसेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वैल्यूएबल लाइक रेजिन द बेनिफिट बोथ पैरिटीज, और जो लैक रेजिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं दोनों को, ओके। मतलब कि होस्ट प्लांट यहाँ पर बता दिया गया है कि इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ओके, जिससे एक सुरक्षात्मक और क्या बोल सकते हैं आवरण बन जाता है। यानी कि इससे क्या होता है कि पेड़ों को भी मदद मिलती है और उनका जो इंसेक्ट हैं उन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बना रहता है। दैट्स क्लियर, ये हो गया हमारा होस्ट प्लांट। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन के बारे में भी कुछ। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट रिप्रोडक्शन, ओके। लाक इंसेक्ट रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाक इंसेक्ट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। द फीमेल ले एग, जो फीमेल होती हैं वो एग ले करती हैं, विच हैच इनटू कार्वल, ओके, जो सेकाई करते हैं कौन, कार्वल। मेटिंग ऑकर व्हेन एडल्ट मेल मेट विथ एडल्ट फीमेल, जब एडल्ट मेल जो होता है वह मेटिंग करता है किससे, एडल्ट फीमेल के साथ। आफ्टर मीटिंग द फीमेल एग ले एग, आफ्टर मीटिंग के बाद क्या होता है, जो फीमेल होती हैं वो एग ले करती हैं। एंड द साइकिल कंटिन्यूअस, और ऐसे ही जो चक्र होता है वह चलता जाता है, ओके। ये हो गया हमारा कंप्लीट रिप्रोडक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक और पॉइंट इसमें है लैक रेजिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट लैक रेजिन फॉर्मेशन, ओके। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लाक इंसेक्ट बायोलॉजी इज देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाक रेजिन, ओके। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लाक कीट हैं उनके जीवन विज्ञान का सबसे विशिष्ट पहलुओं में से एक लाक राल का उत्पादन करने की उनकी क्षमता होती है। यानी कि पूरे जीवन काल में उनके पास खुद की एबिलिटी होती है जो प्रोड्यूस करते हैं लाक रेजिन, ओके। कौन करता है, लाक इंसेक्ट, ओके। द इंसेक्ट सिक्रीट दिज रिजीनियस सबस्टेंस, ये क्या करते हैं, ऐसे रिजीनियस सबस्टेंस को क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, विच फ्रॉम देयर प्रोटेक्टिव कवरिंग इन प्यूपल स्टेज, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है हमारे प्यूपल स्टेज में। द लेयर ऑफ रेजिन कंट्रीब्यूट टू द
फॉर्मेशन ऑफ द सेल लाइक कवरिंग दैट इनकेस द प्यूपा, जो कि एक तरीके का क्या कंट्रीब्यूट करते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ सेल लाइक कवरिंग, यानी कि एक प्रकार का सेल लाइक कवरिंग वो प्रोवाइड करते हैं प्यूपा को। ओके, तो ये हो गया लैक रेजिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट होस्ट प्लांट ऑफ द लैक इंसेक्ट। ओके, इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। द प्राइमरी होस्ट प्लांट ऑफ द लैक इंसेक्ट इज कॉमनली नोन एज द लैक होस्ट ट्री। ओके, जो आपका प्राथमिक होस्ट प्लांट है किसका, लैक इंसेक्ट का, उसे हम किस नाम से जानते हैं, लैक होस्ट ट्री के नाम से जानते हैं। ओके, द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस ट्री इज फिकस रिलीजियोसा। ओके, जिनका साइंटिफिक नेम वो क्या है, फिकस रिलीजियोसा है। ऑल्सो रिफर्ड टू एज द सेक्रेड फिग और पीपल ट्री। इन्हें हम और क्या करते हैं, सेक्रेड फिग भी कहते हैं और पीपल ट्री भी कहते हैं। पीपल तो भाई हम लोग कहाँ भी होता है, गांव वगैरह में, इनका पेड़ आपको अक्सर कर देखने को मिल जाएगा। ओके, दिस ट्री बिलोंग टू द मोरियसी फैमिली, या किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मोरियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड इज नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, और यह हमारे भारत के उपमहाद्वीप के भी मूल निवासी हैं। ओके, दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होस्ट प्लांट। ओके, अभी देखेंगे हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होस्ट प्लांट की। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका बोटनिकल फीचर। ओके, द लैक होस्ट ट्री इज ए डिसीडियस ट्री दैट कैन ग्रो टू ए सिग्निफिकेंट साइज रीचिंग हाइट ऑफ अप टू 30 मीटर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लैक होस्ट ट्री होती हैं वो डिसीडियस ट्री हैं जो कि बढ़ सकती हैं, लगभग उनकी जो साइज होती है वो 30 मीटर तक ऊंची होती है। इट हैज हार्ट शेप्ड, जिनका शेप्ड हार्ट शेप्ड होता है, यानी कि दिल के आकार की होती हैं। हार्ट शेप्ड लिप्स, यानी कि उनकी जो पत्तियां होती हैं सॉरी वो हार्ट शेप्ड की होती हैं। विथ ए डिस्टिंक्ट लीफ बेस दैट रिजेंबल ए ड्रिप टिप। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग इसमें जो दिल के आकार की जो पत्तियां होती हैं तो हम लोग देख लिए, जिनकी पत्ती का आधार ड्रिप टिप जैसा होता है। ओके, द लीव्स हैव प्रोमिनेंट वीन्स एंड स्मूथ टेक्सचर, पत्तियों के प्रमुख नशें और चिकनी बनावट होती हैं। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट हम इनके हैबिटेट के बारे में। ओके, द लैक होस्ट ट्री इज ए वेल अडेप्टेड टू ए वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके, हैबिटेट की बात करें तो जो लैक इंसेक्ट होस्ट ट्री होती हैं उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सहित विभिन्न प्रकार के वातावरणों के लिए अच्छी तरीके से अनुकूलित होते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ये अच्छे से वेल अडेप्टेड होती हैं, वहाँ पे ये अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं। ओके, इट इज़ ऑफ्टेन फाउंड ग्रोविंग इन ओपन स्पेसेस नियर टेम्पलेट्स रोड साइड एंड रूरल एरिया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो क्या होते हैं कि लगभग आपके खुले स्थान जैसे मंदिरों के पास, सड़कों के किनारे और ग्रामीण इलाकों में भी ये उगते हैं। ओके, ये सब पाए जाते हैं। अभी जैसे नियर टेम्पल के बगल में देख लेंगे आप पीपल वगैरह को ज़्यादा अक्सर कर आपको मिल जाएगा, रोड साइड मिल जाएगा, और आपके रूरल एरियाज़ में जैसे कि गांव वगैरह एरिया, देहात एरिया में आपको ज़्यादातर पीपल के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। ओके, इनका हैबिटेट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट साप एंड न्यूट्रिशन। ओके, The sap of the lake host tree serve as the primary source of nutrition for the lake insect। जो हमारे क्या होते हैं लैक होस्ट ट्री होते हैं वो सर्व करते हैं, प्राइमरी सोर्स जो होते हैं प्रमुख स्रोत होते हैं किसके, पोषक तत्वों के, लैक इंसेक्ट के। ओके, ये तो हम लोग जानते हैं। द इंसेक्ट यूज देयर स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट टू pierce द ट्री वेस्कुलर टिश्यू एंड फीड ऑन द साप। ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो धीरे धीरे स्पेशलाइज उनके माउथ पार्ट जो होते हैं उससे वो वास्कुलर टिश्यू को खाते हैं। ओके, उनका और भोजन का काम उनका मतलब कंप्लीट हो जाता है। द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम द साप कंट्रीब्यूट टू द इंसेक्ट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द लैक रेजिन। और वो क्या करते हैं, उन पोषक तत्वों को खाते हैं, उसके बाद वह सैप कंट्रीब्यूट, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि वो इंसेक्ट फिर धीरे धीरे ग्रोथ होते हैं, बढ़ते हैं, विकसित होते हैं और प्रोडक्शन करते हैं किसका, लैक रेजिन का। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन द लैक इंसेक्ट एंड द होस्ट ट्री इज ए यूनिक एग्जाम्पल ऑफ म्यूटलिज्म।
रिलेशनशिप किसका, लैक इंसेक्ट का और होस्ट ट्री का एक यूनिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनका होता है, ओके, जो कि यूनिक एग्जांपल है म्यूटुअलिज्म का। द इंसेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट इन द ट्री सैप, जो इंसेक्ट होते हैं वो बेनिफिट करते हैं किसको, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों को ट्री सैप से, while the tree benefit from the protection provided by the insect resinous covering, ओके, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उनकी सुरक्षा का काम करते हैं, सुरक्षा देते हैं किसको, इंसेक्ट को, रिजिनियस कवरिंग से। द ट्री साप सर्व एज नरिशमेंट फॉर द इंसेक्ट, जो ट्री साप होता है वह नरिश करता है किसको, इंसेक्ट को। एंड द इन रिटर्न द इंसेक्ट प्रोड्यूस लैक रेजिन, और बदले में जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं वो लैक रेजिन प्रोड्यूस करते हैं और वो कवर किए रहते हैं उनके बॉडी को, यानी कि उनके शरीर को। एंड प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एलिमेंट्स, और एक्सटर्नल एलिमेंट्स से वो उनको रक्षा करते रहते हैं, यानी कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स कोई भी उन पर हार्म ना करे, तो बदले में इंसेक्ट क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो ये एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में, होस्ट ट्री और लैक इंसेक्ट में। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ओके। द कल्टिवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लैक होस्ट ट्री प्ले ए क्रूशियल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक रेजिन, ओके। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कल्टीवेशन करते हैं हम, मैनेज करते हैं लैक होस्ट ट्री का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके प्रोडक्शन में, लैक रेजिन के। विच हैज़ वेरियस इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल यूज़, जिसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज़ होता है, ओके। द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ लैक रेजिन, किसका, लैक रेजिन का जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, कंट्रीब्यूट टू रूरल लिवलीहुड, जिससे गांव वर्गीय क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में इनकम जनरेशन, आय जनरेट होती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छा होता है, ओके। पार्टिकुलरली इन रीजन वेयर लैक कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस, ज़्यादातर इस जगहों पर क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है आपके गांव वर्गीय क्षेत्रों में, रूरल डेवलपमेंट एरिया में, जहां पर भी धीरे धीरे विकास हो रहा है, वहां पर इनका ज़्यादातर प्रैक्टिसेस होता है किसका, लैक आपका किसका, लैक रेजिन का, ओके। यहाँ पर ज़्यादातर प्रोडक्शन, सो ऐसे स्टूडेंट ज़्यादातर कहाँ पे स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे जो गांव वर्गीय एरिया हो, जो रूरल डेवलपमेंट एरिया है, जो अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है गांव वर्गीय क्षेत्रों में, वहाँ पर आपका क्या होता है, ज़्यादातर ये यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है लैक रेजिन का, ओके, वहाँ पर प्रोसेसिंग किया जाता है। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट लैक कल्टीवेशन, ओके। लैक कल्टीवेशन इन्वॉल्व establishing and maintaining the lake host tree to support the growth and development of lake insect, okay। lake cultivation में क्या होता है, lake cultivation में establishment किया जाता है, maintaining होता है किसका, lake host tree का, जो support करता है growth and development of lake insect, यानी कि lake insect की development के लिए, उनकी growth के लिए support करता है, इसलिए हम लोग lake cultivation करते हैं किसका, host tree का। The tree are cultivated and managed in lake plantation to ensure a sustainable supply of lake resin, okay। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग पेड़ों का अच्छे से कल्टीवेशन करते हैं, प्रॉपर मैनेज करते हैं, जिससे उन प्लांटेशन करते हैं, लैक प्लांटेशन करते हैं, जिससे सस्टेनेबल सप्लाई हो पाता है लैक रीजन का। प्रॉपर उसमें आपके जो लैक इंसेक्ट रहते हैं वो आपके लैक रेजिन क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे, फिर उसका हम लोग यूज करेंगे। तो एक प्रकार का ये क्या होता है, साइकिल है लैक कल्टीवेशन का। दैट्स क्लियर। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर दिया करिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।